नमस्कार। अब जिक्र करेंगे अमेरिका से आ रही एक ऐसी खबर का जो बहुत ही दुर्लभ खबर है। ऐसी चीज जो हुई थी अमेरिका में वो 1948 में हुई थी और इसके बाद अब हो रही है। यानी ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है ये है क्या और इससे किस तरह से पूरी दुनिया में ये तस्वीर वायरल क्यों हो रही है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए जहां पे 1500 से ज्यादा मरे हुए पक्षियों को देखा गया है। और जो फिलाडेल्फिया की ये घटना है, फिलाडेल्फिया में जिस शख्स ने इस तस्वीर को लगातार शेयर किया है वो ये कह रहे हैं कि बरसात एक तरह से हो रही थी मरे हुए पक्षियों की, क्योंकि ऊपर से जितने भी पक्षी गिर रहे थे उनमें जिंदा नहीं कोई बच पा रहा था। और क्योंकि ये इतनी हाइट से गिर रहे थे और जब वो जमीन पर आकर गिरे तो निश्चित तौर पर उनकी मौत हो गई। कुछ एक आध जो बच पाए उन्हें बड़ी मुश्किल से बचाया गया है। अब ऐसा हुआ क्यों, ये पक्षी कैसे इस तरफ आए और इसके बाद इनकी मौत का क्या कारण था, ये सब कुछ आपको बताते हैं। सबसे पहले इतनी बड़ी संख्या में यहां से पक्षियों का पूरा एक समूह गुजर रहा था। ऐसा क्यों हुआ? जब मौसम बदलता है तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि जो टॉप यानी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जो अर्थ है वहां पर जो ठंड है वो एकदम से बढ़ जाती है। और जैसे जैसे पारा जो है वो माइनस की तरफ बढ़ने लगता है वैसे वैसे कनाडा हो गया या ग्रीनलैंड तो खैर बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, लेकिन कनाडा मतलब जो टॉप ऑफ आप वर्ल्ड जब आप नक्शा देखते हैं और उसमें आप दुनिया का जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट देखते हैं जहां पे इस वक्त पे भी मतलब जिंदगी बसर की जाती है, जिसमें कनाडा का बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें रूस, साइबेरिया, चाहे फिर सर्बिया का आप हिस्सा देख लीजिए या फिर अगर आप रूस से और इधर ईस्टर्न पार्ट में जाएं तो जो टॉप मोस्ट एरिया ऑफ जापान है वो अगर आप हिस्सा देखें तो यहाँ पर बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। खास तौर पे अगर आप रशिया, सर्बिया का इलाका अगर आप देखें और इसके बाद आप कनाडा का टॉप मोस्ट पार्ट देखें और फिर आइसलैंड और ग्रीनलैंड में तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। तो यहाँ पर जो पक्षी होते हैं ये मूव करते हैं जो इक्वेटर लाइन होती है उसके इर्द गिर्द, क्योंकि वहां पे जो है वो तापमान थोड़ा सा नॉर्मल होता है। ठंड वहां पे भी पड़ती है लेकिन उसके मुकाबले जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अर्थ है उसके मुकाबले बहुत कम ठंड पड़ती है। तो इसलिए ये पक्षियों का बड़ा समूह एक साथ पलायन करता है वहां से और जब तक दोबारा गर्मियां ना आ जाए तब तक ये वापस वहां नहीं जाते हैं। ऐसे में जब ये फिलाडेल्फिया को क्रॉस कर रहे थे तो फिलाडेल्फिया में जो इमारतें हैं जो हमें बताया जा रहा है अमेरिका से जो आई है पूरी की पूरी रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि वहां पे जो है कांच की इमारतें हैं और वो पूरी इमारतें कांच की हैं। तो वो जो रिफ्लेक्शन दिखाती है कांच की इमारतें वो ऐसा दिखाती है कि सामने भी आकाश है। मतलब जब आप बहुत ऊंची ऊंची इमारतों को देखेंगे और उनमें कांच की अगर वो इमारतें हैं तो उसमें जो रिफ्लेक्शन आएगा कांच में वो आसपास का आएगा, सराउंडिंग्स का आएगा, क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ है नहीं सामने, सिर्फ आसमान ही दिखेगा। तो पक्षियों को ये लगता है कि ये सामने आसमान ही है। तो वो निश्चित तौर पर जाकर जब एक तय गति में वो उड़ रहे होते हैं तो वो जाकर उसमें टकराते हैं। उससे टकराने के बाद उनका जो बैलेंस बिगड़ता है और उसके बाद वो फिर दोबारा उड़ने की उनमें हिम्मत नहीं रहती है। वो जब उतनी हाइट से नीचे गिरते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी मौत हो जाती है। इसको लेकर के अमेरिका में कानून की बात भी कही जा रही है कि इतनी हाइट्स में जब आप हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं तो वो कांच की ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाए। लेकिन ऐसा अभी कोई ऑफिशियल कानून पूरी तरह से पास नहीं हुआ है, लेकिन इसको लेकर वहां कोर्ट में बात जरूर चल रही है, क्योंकि इस तरह की पक्षियों की मौत लगातार अमेरिका से सामने निकल कर आती है और ये जो अब संख्या सामने निकल कर आ रही है ये निश्चित तौर पर सभी को डरा रही है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत पूरा का पूरा वीडियो, तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, क्योंकि ये जो पक्षियों का समूह है वो निश्चित तौर पर लोगों को एक तरह से डरा रहा है, खास तौर पे अमेरिका के। तो इस घटना के बाद मुझे लगता है कि हाई राइज बिल्डिंग में जो कांच की जो इमारतें हैं उनको लेकर के चीजें जरूर बदलेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।